शव्वाल 8 हिजरी में हुनैन के मुकाम पर हक व बातिल के दरमियान एक और मौरिका पेश आया। मक्का मुकरमा के नवाह में हवाजन और सकीफ दो जंगजू कबाइल रहते थे, जिन्हें दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तदा से ही सख्त नफरत थी। यहाँ एक बात आपको बता देता हूँ, ये बनी सकीफ वही ताइफ का एक कबीला है जो कुछ साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में इन लोगों को इस्लाम की दावत देने गए थे तो इस कबीले के लोगों ने आपको कमजोर समझा और मजाक उड़ाना शुरू किया, यहां तक कि पत्थर तक मारे थे। इतना सब होने के बावजूद भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इन लोगों के लिए कोई नफरत या बुग़्ज़ नहीं था और आपने इनको माफ कर दिया था। अब्राह ने जब खाना काबा पर चढ़ाई की थी तो उस वक्त भी एक सकफी ने उसकी रहनुमाई की थी। मक्काह फतेह से कब्ल ही ये लोग मक्काह मुकर्रमा के नवाह में वाक़े बद्दुओं को इस्लाम के खिलाफ उभार रहे थे। हवाजन और सकीफ कबाइल को जब मालूम हुआ मुसलमानों ने मक्का फतेह कर लिया है तो उन्होंने ये सोचकर जंग की तैयारी शुरू कर दी कि अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ताइफ के बागात व अमलाक और मक्का मुकरमा की वादियां सब उनकी हो जाएगी। चुनांचे ये कबाइल 4000 अफराद का लश्कर लेकर मक्का पर चढ़ाई की गर्ज से वादी हुनैन में उतरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उस वक्त मक्का में मौजूद थे, जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने सहाबाए कराम को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। लश्कर इस्लाम की तादाद उस वक्त 12,000 थी। मुकद्दमा अल जैश की कमान उस वक्त खालिद बिन वलीद रद अल्लाह अन्हु के हाथ में थी, जिसमें ज्यादातर नव मुस्लिम और ना तजुर्बे कर थे। इसके अलावा 2000 ऐसे अफराद भी थे जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, जो माल गनीमत के लालच में साथ आ गए थे। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद लश्कर इस्लाम की तादाद 12,000 थी, जबकि बनु हवाजान और बनु सकीफ की तादाद 4000 थी। लश्कर इस्लाम की इस अक्सरियत को देखकर नव मुस्लिम सहाबा की जुबान से ये अल्फाज निकले कि हमें कौन शिकस्त देगा, कौन हम पर गालिब आएगा। अल्लाह ऐसे अल्फाज को पसंद नहीं करता। चुनांचे अल्लाह अजोजल ने सूरह तौबा में इसका जिक्र किया है, बेशक अल्लाह अजोजल पहले भी मैदान जंग में तुम्हारी मदद कर चुका है। और अब हुनैन के मौके पर भी जब तुम अपनी कसरत पर फखर कर रहे थे और कुछ न काम आई और जमीन बावजूद वसात के तंग कर दी गई, फिर तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की और ऐसी फौज भेजी जो तुमने नहीं देखी। ये जो नए नए मुसलमान अभी बने ही थे, ये अपने आप में मय और घमंड कर रहे थे कि हमारी तादाद ज्यादा है। उनको लग रहा था ये जंग तो हम ऐसे ही जीत लेंगे, और इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर पहले कभी जंग न की थी, जिससे इनको जज्बाए इस्लाम के बारे में पता होता। और इन नव मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमको आप एक बड़ा दरख्त बना कर दें जिसका साया काफी बड़ा हो, और इस तरह के अल्फाज किए कि आप तो नबी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब मुझसे वही मांग कर रहे हो जो बनी इजराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि तुम सब जाहिल हो। फिर लोगों ने वही बात दोहराई कि हम तो 12,000 हैं और ये जंग तो हम ऐसी ही जीतने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके इरादे देखे तो आपको उस वक्त गुस्सा आ गया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, फरमाते हैं कि हम वादिये हुनैन की जानिब रवाना हुए
और दुश्मन जो कि पहले ही वादी की घाटी में घात लगाए बैठे थे, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। बनु हवाजन जो कि तीर अंदाजी के माहिर थे, उन्होंने लश्करे इस्लाम पर तीरों की ऐसी बारिश की कि लश्करे इस्लाम में भगदड़ मच गई और तमाम नव मुस्लिम सहाबाए कराम मैदान जंग से फरार हो गए। मैदान जंग से फरार होने वाले सहाबा में 2000 का वो लश्कर भी शामिल था जो सिर्फ मालिक गनीमत के लालच में लश्करे इस्लाम के हमराह हुआ था। अब मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। उनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा रदे अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर बिन अल-अवाम, हजरत तल्हा बिन उबैदुल्ला, हजरत अबू उबैदा बिन अल-जराह, हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा की जमात मौजूद थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही दुश्मनों की तरफ जाने लगे और जोर जोर से ये कहते हुए आगे बढ़ रहे थे, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ और अब्दुल्ला का बेटा हूँ। आप रुकने वाले नहीं थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जो आपके चचा थे, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने जबरदस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप रुकने वाले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊंटनी से नीचे उतरकर फिर से दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे। फिर हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज की तरफ इशारा करके कहा कि ए लोगों, कहां जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। तो लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन को देखा तो पूरी फौज वापस आने लगी और कुछ ही वक्त पूरे मुसलमान वापस आने लगे। अब ये हाल हो गया था कि वो दोनों कबीले जो मुसलमानों से जंग करने आए थे मैदान छोड़कर भागने लगे। फिर मुसलमानों ने इनका पीछा किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत माले गनीमत हासिल हुआ। मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ में दाखिल हुए और ताइफ के किले तक पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने भी किले में पहले बहुत सारा अनाज, खाने पीने की चीजें किले में मुहैया कर रखी थीं और अब खुद को किला बंद कर लिया। मुसलमानों की कई कोशिशों के बावजूद भी ये किला फतेह न हो सका। मुसलमानों ने कई दिनों तक इस किले का मुहासरा किया। खालिद बिन वलीद रोज रोज किले के पास जाते और इनको जंग के लिए ललकारते, पर ये ताइफ वाले इतने ज्यादा डर गए थे कि बाहर ही न निकाले थे। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो ताइफ वालों को छोड़कर मुसलमान के साथ मिल जाए तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इस तरह बहुत सारे गुलाम ताइफ वालों को छोड़कर मुसलमानों से आ मिले और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला लिया कि अब इन दुश्मनों पर और ज्यादा वक्त बर्बाद न किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मक्का की तरफ रुख किया। कुछ मुसलमानों ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अब हम वापस जा रहे हैं, जाते जाते कम से कम इन दुश्मने दीन के लिए बद्दुआ ही कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दी कि या अल्लाह, इन ताइफ वालों को मुसलमान बनाकर वापस मेरे पास भेज दे, और फिर आप मक्का में आ गए। मुसलमानों को लग रहा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना छोड़कर मक्का में ही रहेंगे। इस जंग से बहुत सा मालो दौलत हाथ आया था। इसमें से एक खास बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, और 100 ऊंट अब्बू सुफियान को भी दिए। आपने उसके बेटे यजीद को भी 100 ऊंट दिए, फिर माविया को भी 100 ऊंट दिए। मदीना वाले मुसलमानों को यह लगा कि उनमें से एक मुसलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तक ये मक्का वाले हमसे जंग कर रहे थे और आप फिर भी सारा माल इन्हीं लोगों में बांट रहे हो। जब इस तरह की बातें होने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वाले सभी अंसार को एक जगह जमा किया और कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे? क्या मेरी वजह से अल्लाह ने तुमको हिदायत नहीं दी?
क्या तुम लोग गरीब नहीं थे? अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत सा माल दिया, तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तदबीर ये भी है कि इन मक्का वालों को ये दुनियावी मालो दौलत ले जाने दो और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ। और मदीना वालों के लिए दुआ की, या अल्लाह मदीना वालों पर रहम फरमा, इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी अपना रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना वाले बहुत खुश हुए और कुछ दिन बाद रसूल अल्लाह मदीना वापस चले गए। और आज भी मदीना की पूरी इकॉनमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। करोड़ों लोग वहाँ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने जाते हैं और इससे मदीना की मिलियन बिलियन की कमाई होती है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। इस सीरीज के बाकी के सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ऐसे ही और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।